हेलो गाइस, मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं वेलकम टेक टिप्स। हमारे चैनल में बात की जाती है पीसी और पीसी रिलेटेड कंटेंट के बारे में। तो अगर आपको इंटरेस्ट है इन्हीं सब चीज़ों में, डेफिनेटली का चैनल को सब्सक्राइब एंड विदाउट फेल डू जॉइन माय डिस्कॉर्ड सर्वर, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं अबाउट प्रोसेसेस एंड थ्रेड्स। इन दोनों में फ़र्क क्या है और ऑपरेटिंग सिस्टम इन दोनों को कैसे ट्रीट करता है, आज इसी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। पहले प्रोसेसेस को बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मेन प्रायोरिटी फोकस डालते हैं थ्रेड्स के ऊपर। अब जो थ्रेड्स होते हैं ये बेसिकली आपका काम कैसे करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो जो थ्रेड्स होते हैं ये आपके बेसिकली शेयरेबल बेसिस पे काम करते हैं। और शेयरेबल बेसिस मतलब क्या, जैसे कि आपकी जो रैम हो गई, आपके जो रजिस्टर्स हो गए, जो आपके कोड हो गया, जो आपका वेरिएबल हो गया, ये सारा शेयर होता है। अब यहाँ पे जो कोड रहता है वो शेयरेबल रहता है, बट जो आपके रजिस्टर्स होते हैं या जो आपके मतलब ये जो स्पेसिफिक कोड सीपीयू के हिसाब से होते हैं उनमें अलग अलग आपके रजिस्टर्स होते हैं। तो हर एक रजिस्टर अलग अलग होता है। अब ये जो शेयरेबल बेसिस पे काम करता है तो इसमें आपको बेसिकली फ़ायदा क्या देखने को मिलता है, आपको लेटेंसी थोड़ी कम देखने को मिलती है। आपको अगर आप गेमिंग करते हो तो आपको उसमें अगर आपके पास ज़्यादा थ्रेड काउंट्स है तो आपको थोड़े फ्रेम टाइम से आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। जो भी आप काम कर रहे हो वो थोड़ा स्मूथली अच्छा से हो जाएगा। अब हर सीपीयू का अपना अपना थ्रेड रहता है। आपने सुना होगा एक सीपीयू में 16 कोर 32 थ्रेड, 8 कोर 16 थ्रेड। तो जो 8 कोर है, समझो 8 कोर मतलब जो स्पेसिफिकली कोर है वो उसके एक साथ साथ मतलब उसके साथ 8 और थ्रेड्स है। मल्टी मतलब साइमल्टेनियस मल्टी थ्रेडिंग आपको उसमें देखने को मिलती है। अब क्योंकि इसमें 16 थ्रेड आपको देखने को मिलता है तो जो रहता है आपको काफ़ी ज़्यादा आपको लेटेंसी कम देखने को मिलती है टास्क में। अब समझो मेरे को यहाँ से मतलब एक पेन यहाँ पे पढ़ा है। अब यहाँ पे मैं क्या मतलब क्या कर सकता हूँ, दो अप्रोचेस क्या हो सकते हैं इस पेन को उठाने के। या तो मैं अपना एक क्लोन बनाऊँ, एक सीपीयू अपना एक क्लोन बनाएगा और फिर ये काम करेगा। अब उसके लिए काफ़ी ज़्यादा आपको लेटेंसी देखने को मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा डिले देखने को मिलेगा। कैलकुलेशंस जो रहते हैं वो थ्रेड्स ज़्यादा फास्ट कर सकते हैं। जो थ्रेड्स में होता है ना उसमें आपकी कॉन्टेक्ट स्विचिंग ज़्यादा हो सकती है। अब दूसरा अप्रोच क्या हो सकता है, समझो मेरे को ये पेन उठा के इधर से इधर रखना है तो अगर एक कोड तो कर सकता है तो ठीक है, मगर अगर यहाँ पे कुछ जैसे समझो ये एक कोड, ये एक मेरा हाथ एक कोर है और ये हाथ से उठा के मेरे को ये करना है बट मेरा हाथ बिजी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसी को ही एक रेप्लिकेट करूँगा। जो स्पेसिफिक पार्ट है उसको ही रेप्लिकेट करके मैं उसको यहाँ से यहाँ करूँगा। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा जल्दी काम हो जाता है, थोड़ा कम लेटेंसी आपको देखने को मिलता है। तो थ्रेड्स जो होते हैं वो शेयरेबल बेसिस पे काम करता है। उनमें आपकी काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशंस वगैरह चलती रहती है। थ्रेड्स में काफ़ी ज़्यादा आपका ये लेटेंसी एफिशिएंट रहता है। अब बात करते हैं प्रोसेसेस के बारे में। अब प्रोसेसेस में क्या होता है, अब प्रोसेसेस जो होते हैं वो शेयरेबल बेसिस पे काम बिल्कुल नहीं करते। इनफैक्ट जो आपके रजिस्टर्स भी होते हैं इनफैक्ट वो भी कॉपी करते हैं। बट अगर मैं प्रोसेसेस को आगे कंटिन्यू करूँ, मैं इससे पहले ये बताना चाहूँगा कि जो थ्रेड्स होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम इनको एक सिंगल टास्क की तरह कंसिडर करके चलता है, कोई मल्टीपल टास्क नहीं करता। तो यहाँ पे आपका मेमोरी भी काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंटली चलता है, एक ही टास्क में चल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल गेमिंग में सबसे बड़ा एग्जांपल है आपके थ्रेड्स का। अब गेम्स में काफ़ी ज़्यादा थ्रेड काउंट्स होते हैं, थ्रेड्स के कैलकुलेशंस चलते रहते हैं, कितना थ्रेड यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, कैसे सीपीयू यूटिलाइजेशन होता है। ये थ्रेड्स का भी एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड सीपीयू उसको एक सिंगल टास्क प्ले करके दिखाता है। अब बात करते हैं प्रोसेसेस के बारे में। अब जो प्रोसेसेस होते हैं वो आपके शेयरेबल बेसिस पे तो काम बिल्कुल भी नहीं करता है। जो आपका कोड है, आपका जो वेरिएबल है, जो आपका रैम है, जो आपका रजिस्टर्स है, ये पूरा का पूरा कॉपी हो जाता है एंड ये अलग से अपने आप को एक क्लोन की तरह बना लेता है। अब इसमें कॉन्टेक्ट स्विचिंग हालांकि इतनी फास्ट नहीं हो पाती और आपको थोड़ा डिले आपको देखने को मिलता है। जो प्रोसेसेस होते हैं वो आपके फोर्क सिस्टम कॉल पे चलते हैं, जो जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये फोर्क सिस्टम कॉल के ऊपर चलता है। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये इसको अपने आप को एक अलग ही टास्क की तरह चलाता है। अब आपने काफ़ी सारे प्रोसेसेस, अगर आप समझो फॉर एग्जांपल अगर आपने स्टीम खोला होगा तो स्टीम के सारे कितने सारे आपको मतलब प्रोसेसेस आपको देखने को मिलेंगे। आपको 8-10 फोल्डर्स आपको वेब हेल्पर के जो 8-10 प्रोसेसेस है वो आपको खुलते हुए देखने वाले हैं। तो वो जो होते हैं वो प्रोसेसेस होते हैं। अब प्रोसेसेस फोर्क सिस्टम कॉल पे चलते हैं। अगर इसको ज़्यादा और अच्छे से समझाने के लिए फोर्क सिस्टम कॉल को समझा ही देता हूँ। तो जो फोर्क सिस्टम कॉल होता है उसमें क्या होता है, यहाँ पे आपका ऑलरेडी एक चाइल्ड प्रोसेस जनरेट होता है। अब फोर्क सिस्टम कॉल 3 तरीके से होता है, एक तो जीरो में होता है, एक पॉजिटिव में होता है और एक नेगेटिव में होता है। जीरो का मतलब वो एक खुद एक चाइल्ड है
पॉजिटिव मतलब पेरेंट और नेगेटिव मतलब चाइल्ड इनिशिएट नहीं हुआ है, चाइल्ड बना ही नहीं है। अब जो पेरेंट होता है इसका ये मतलब होता है कि मतलब वो खुद एक प्रोसेस है। जैसे अभी अगर आप एक स्टीम खोल रहे हो, स्टीम एप्लीकेशन करके खोल रहे हो, तो वो खुद एक पेरेंट है, बट उसके अंदर कितने सारे आपको फॉक सिस्टम कॉल्स देखने को मिलेंगे, वो चाइल्ड के ऊपर डिपेंड करते हैं। स्टीम जो आप एप्लीकेशन आप बना रहे हो उसमें हो सकता है उसमें आपका फॉक सिस्टम कॉल यूज हुआ होगा एंड इसके लिए उसमें आपका चाइल्ड प्रोसेस होगा। अब फॉक सिस्टम कॉल काम कैसे करता है, अब यहाँ पे मैंने एक सी का कोड लिखा है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये जो मेन है, यहाँ पे जो मेन जो मैं स्टीम का फोल्डर बता रहा था, ये समझो आपका पेरेंट है, ये इंट मेन फंक्शन आपका पेरेंट है। ये अंदर लूप के अंदर जाएगा एंड ये एक फॉक सिस्टम कॉल के इफ लूप पे जाएगा। अब इफ लूप में क्या होता है, इफ में मतलब फॉक सिस्टम कॉल जो होता है वो स्टार्टिंग में जो होता है वो एक पेरेंट होता है एंड पेरेंट जो होता है वो एक चाइल्ड प्रोसेस को इनिशिएट करता है। अब स्टार्टिंग में जो फॉक सिस्टम कॉल होता है वो जो होता है वो एक चाइल्ड प्रोसेस को जनरेट करता है। तो चाइल्ड स्टार्टिंग में मतलब जो होता है वो जो जीरो में होता है, मतलब यहाँ पे जो पेरेंट इनिशिएट हुआ फिर एक पेरेंट इनिशिएट करके अपने आप को एक चाइल्ड प्रोसेस में बनाएगा और फिर एक पेरेंट अपने आप को फिर यहाँ पे मतलब ऐसे वापस होएगा, अपने आप को तो इनिशिएट करेगा, ये खुद अपने आप को भी प्रिंट करेगा ही करेगा। बट जो चाइल्ड प्रोसेस होएगा जो यहाँ पे अगर समझे यहाँ पे ज़ीरो है तो यहाँ पे तो ये शुरुआत हो ही गई इसकी ज़ीरो की, अपने आप को मतलब यहाँ पे इनिशिएट किया। फिर यहाँ पे क्या होएगा, अगर क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो है तो क्या ये फॉक सिस्टम कॉल में जाएगा, नहीं। फॉक सिस्टम कॉल में जाने के लिए इसको खुद को अपने आप को पॉजिटिव होने के लिए ज़रूरत है। अगर ये फॉक सिस्टम कॉल में नहीं जाएगा तो ये अपने आप को एक बार में प्रिंट कर लेगा। शुरुआत में यहाँ पे चलो एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ मैं, यहाँ पे एंड का लेके चलता हूँ। एंड एक सेकेंड, एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ पे समझ के चलते हैं कि यहाँ पे एंड ऑपरेटर है। तो अब एंड ऑपरेटर क्या होता है, यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर करता है। अब स्टार्टिंग में तो इसका वैल्यू ज़ीरो था बट यहाँ पे आके फिर इसका ये पॉजिटिव हो गया, फिर क्योंकि यहाँ पे एक पेरेंट प्रोसेस जनरेट हुआ है तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। अब पॉजिटिव आएगा तो क्या होएगा, ये दूसरे अपने आप से कंपेयर करेगा। अब दूसरे अपने आप से कंपेयर करेगा तो फिर यहाँ पे भी ज़ीरो, तो अगर यहाँ पे ज़ीरो आया है तो वापस ये ज़्यादा करके यहाँ पे प्रिंट एफ करेगा, प्रिंट यहाँ पे हेलो प्रिंट करना है उसको। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी अगेन C2 प्रिंट होएगा और C2 अपने आप को हेलो प्रिंट करेगा। अब फिर क्या होएगा, यहाँ पे जाके क्या होएगा, यहाँ पे फिर अगर यहाँ पे पॉजिटिव है उसके बाद पॉजिटिव का भी वैल्यू रहेगा ना, पेरेंट खुद तो अपने आप को इनिशिएट करेगा ही। तो पेरेंट अगर अपने आप को खुद को इनिशिएट करता है तो यहाँ पे जाके फिर ये जो वैल्यू प्रिंट करेगा वो यहाँ पे वापस हेलो प्रिंट करने के चांसेस। तो मेन रीज़न है मेरा फॉक सिस्टम कॉल समझाने का वो ये है कि प्रोसेस अपने आप को कितनी बार जनरेट कर सकता है। अब इसके सिनेरियो में अगर यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज़ किया है तो जो प्रोसेस होते हैं यहाँ पे एंड में वो यहाँ पे अपने आप को 4 बार जनरेट कर सकता है गिवन एट अ स्पेसिफिक कंडीशन। अगर यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज़ किया, लेट्स से यहाँ पे अगर मैं ये जो कंडीशन है यहाँ पे ये जो और ऑपरेटर का अगर कंडीशन लेता हूँ तो चलो इसका भी समझते हैं। तो स्टार्टिंग में ज़ीरो से होएगा, यहाँ पे पेरेंट अपने आप को जनरेट करेगा, फिर यहाँ पे अपने आप को एक चाइल्ड प्रोसेस जनरेट करेगा। फिर अगर यहाँ पे नीचे पॉजिटिव है और यहाँ पे अगर और कंडीशन है तो यहाँ पे तो इसको इजी वे थ्रू देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कंपैरिजन चल रहा है कि कौन सा या तो ये या ये, और ऑपरेटर का यही है। एंड ऑपरेटर में अपने को हमेशा दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ता था। अब क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव लिखा है तो यहाँ पे वो सीधा फॉक सिस्टम कॉल में जाएगा। अब फॉक सिस्टम कॉल में आ गया तो जो पेरेंट है वो अपने आप को चाइल्ड प्रोसेस में इनहेरिट करूँगा मतलब जनरेट करेगा, यहाँ पे हेलो प्रिंट करेगा। और पेरेंट खुद अपने आप को अभी प्रिंट नहीं करेगा, पेरेंट अपने आप को एंड और के केस में अभी प्रिंट नहीं करेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, अब जो दूसरी कंडीशन थी और की दूसरी कंडीशन वो इनिशिएट हो जाएगी। स्टार्टिंग में ज़ीरो फिर देन पॉजिटिव में चला जाएगा, फिर यहाँ से फिर वो फॉक सिस्टम कॉल के अंदर आ सकता है जस्ट लाइक द फर्स्ट कंडीशन, वो फॉक सिस्टम कॉल के अंदर वापस आ सकता है। फिर वो फॉक सिस्टम क्या प्रिंट करेगा, यहाँ पे आके यहाँ पे फिर वापस हेलो प्रिंट करेगा। तो जो यहाँ पे था यहाँ पे 1 2 फिर अगेन यहाँ पे 1 2 3 4 प्रोसेस टोटल जनरेट हो गए। अब यहाँ से कंटिन्यूएशन होते होते चलते चलते फिर यहाँ पे भी ये कंटिन्यू होएगा। अब पेरेंट खुद तो एक प्रोसेस जनरेट करेगा ही करेगा ना, तो यहाँ पे भी आपको हेलो प्रिंट होते हुए दिखने वाला है।
तो यहाँ पे जो टोटल प्रोसेसेस आपके जनरेट हुई एंड ऑपरेटर के केस में वो हुई टोटल 5। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 चाइल्ड प्रोसेस खुद तो अपने आप को जनरेट कर पा रहा है, बट पेरेंट का खुद का जनरेट भी होना काफ़ी ज़्यादा मैंडेटरी है। एंड ऑपरेटर में भी आपको सेम सीन देखने को मिला था। यहाँ पे दोनों कंडीशंस को पहले कंपेयर करते थे। एंड ऑपरेटर में क्या होता था, पहले अपने आप को यहाँ पे 0 चलता था, फिर यहाँ से अपने आप को जनरेट करता था, प्रिंट में जाता था, फिर अपने आप को पॉजिटिव करता था, फिर यहाँ से जाके वो अपने आप को यहाँ से सीधा फॉग सिस्टम कॉल में नहीं जाता था वो, जब एंड ऑपरेटर में था। क्यों? क्योंकि दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई होना काफ़ी ज़्यादा मैंडेटरी था। तो जब यहाँ से वो गया तो वो सीधा दूसरी कंडीशन पे गया कि दूसरी कंडीशन का क्या सीन है। जब दूसरी कंडीशन का भी 0 हुआ तो उसने आपका अपना भी प्रोसेस एक जनरेट किया, फिर वो पॉजिटिव गया तो उसने अपने आप के फाइनली एक पेरेंट प्रोसेस जनरेट किया। जब लास्ट पेरेंट जनरेट हुआ तो अपने आप को हेलो प्रिंट उसने भी किया। तो यहाँ पे टोटली यहाँ पे इसने 4 प्रोसेसेस को अपने आप को जनरेट किया इसने। एंड ऑपरेटर के सीन में यहाँ पे 4 प्रोसेसेस इसने अपने आप को इनहेरिट किए। पेरेंट आया, चाइल्ड प्रोसेस इनहेरिट किया, फिर उसने अपने आप को खुद को इनहेरिट किया। जो पेरेंट है खुद ने उसने आपका इनहेरिट किया ही। फिर उसके साथ दूसरा पेरेंट आया, उसने C1 को, यहाँ पे C1 जो आया, यहाँ पे जो पेरेंट है वो तो इनिशिएट हुआ ही, यहाँ पे C1 आया, उसने आपको प्रिंट किया। फिर अपने आप को C1 ने C2 में अपने आप को बनाया, फिर उसने अपने आप को इनहेरिट किया C1 ने C2 को, फिर उसने अपने आप को यहाँ पे ऐसे किया। तो यहाँ पे जो होता है वो सिनारियो यहाँ पे जो एंड ऑपरेटर के सीन में चलता था वो यहाँ से लेके ऐसे चलता था, एंड फिर जाके ये ऐसे प्रिंट होता था। और जो आपका यहाँ पे होता था और ऑपरेटर के बीच में वो सीधा सीधा जाता था। फिर दूसरा कंडीशन था, फिर वो भी सीधा सीधा जाता था। तो दोनों कंडीशंस को वो कंपेयर नहीं करता था। तो अगर यहाँ पे समझो फॉर सपोज अगर तीसरा में एंड और ऑपरेटर लगा देता हूँ तो इसका भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा सेट कैलकुलेशन हो जाएगा। एक बार उसको कैलकुलेट करके भी बताता हूँ मैं। यहाँ पे समझो मेरे पास 3 फॉग सिस्टम कॉल है। तो यहाँ पे समझो एक पहले पॉजिटिव हुआ, फिर उसके बाद नेगेटिव, मतलब पहले 0 था, उसके बाद एक पॉजिटिव आया। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जाके फिर एक प्रोसेस जनरेट हुआ, 0 का हुआ, फिर एक चाइल्ड प्रोसेस आया, फिर पेरेंट को पता पड़ा यहाँ पे पॉजिटिव है, तो वहाँ पे अगेन एक प्रोसेस इनिशिएट हुआ, फिर C2 आया, फिर P आया, पेरेंट आया। सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ, मेरे को C2 पे नहीं करना चाहिए था, मेरे को P पे करना चाहिए था, बट नेवर माइंड। तो जैसे ही यहाँ पे ये C2 और P प्रिंट हो गया तो ये कंडीशन हो गई आपकी डन। फिर उसके बाद सेकंड आएगा, उसके बाद आपकी यहाँ से आपका शुरू होता है 0 और फिर वो अगेन फिर वहाँ से होगा 0 का कंडीशन पहले रन रहेगा, फिर उसके बाद ये पॉजिटिव का होगा, फिर उसके बाद साथ साथ ये भी आपका कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, ये भी आपका प्रिंट हो गया। अभी तक कितनी बार हुआ आपका प्रिंट? 4 बार हो गया प्रिंट। अब जो आपका थर्ड कंडीशन है उसमें भी आपका और कंडीशन है। तो यहाँ पे क्या होएगा, फिर यहाँ पे अगेन एक प्रोसेस मतलब इनिशिएट होएगा। फिर उसके बाद क्या होएगा, यहाँ पे अगेन ये पहले 0 के लिए रन करेगा, और फिर अगेन यहाँ पे 0 के लिए तो यहाँ पे रन कर ही रहा है। फिर अगेन यहाँ पे एक प्रोसेस इनिशिएट होएगा, यहाँ पे 6 प्रोसेस इनिशिएट होएगा, जहाँ पे ये दोनों हेलो को प्रिंट करेंगे। बेसिकली जितने भी आप प्रोसेसेस लगाओ, जितने भी आप मतलब और कंडीशंस लगाओ, फॉग सिस्टम यूज़ करके ये प्रोसेसेस जो होते हैं ये अपने आप को जनरेट करते हैं। एक बार वापस समराइज करता हूँ, रजिस्टर शेयर नहीं होते, ये अपने आप को कॉपी करते हैं। ये यहाँ पे रैम, कोड, वेरिएबल सब अपने आप को कॉपी करते हैं, और वही जो थ्रेड्स में होता है इनमें आपका काफ़ी ज़्यादा फास्ट काम हो जाता है। OS इसको एक सिंगल टास्क की तरह कंसिडर करता है एंड ये एक शेयरेबल बेसिस पे काम करता है। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करना चाहूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एज ऑलवेज नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइस एंड